ली को सीधे सीधे जाली नोट बनाने का ऑफर दे रहा है। ली तुरंत बुरी तरह भड़क जाता है और उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। तब पेंटर बताता है कि उसका असली नाम सैंग है। पिछले 3 जनरेशन से वे जाली नोट छापने का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो ये सारा काम बहुत ही सावधानी से करता है। अब सवाल यह है कि क्या ली आखिर में इस खतरनाक ऑफर के लिए राजी होता है। पेंटर तब ली को समझाने लगता है कि ये जो नया डॉलर छापा गया है इसमें मौजूद तस्वीरें और लेटर्स का पैटर्न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हाई क्वालिटी के महंगे प्रिंटर्स भी उसे ठीक से प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ली के हाथों की उस अनबिलीवेबल स्किल की जरूरत होगी और ली का काम देखकर ही पेंटर उसे इस ऑफर के लिए राजी करना चाहता है। ली पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपनी खराब माली हालत के बारे में सोचकर आखिरकार मान जाता है। उस वक्त युवान एक एग्जीबिशन के लिए अमेरिका जा रही थी, इसलिए ली उसे कुछ भी बताए बिना चुपचाप वहां से निकल आता है। इधर पेंटर उसे प्लेन से कनाडा ले जाता है। वहां वो ली को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। इस टीम में जाली नोट बनाने में 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कुछ उस्ताद लोग हैं। हर कोई किसी न किसी काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वे सब मिलकर जाली नोट बनाने का एक बड़ा प्लान तैयार करने बैठते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिकन डॉलर को कॉपी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर यूएस डॉलर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक फोटो होती है और यह फोटो कई बारीक लेयर्स के जरिए बनाई जाती है। फ्रैंकलिन के कॉलर पर छोटे छोटे लेटर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। अब नए नोट्स में अमेरिकन सरकार ने और भी कई सिक्योरिटी लेयर्स जोड़ दी हैं, जिसकी वजह से बारीक पेंटिंग या एडवांस प्रिंट के बिना इस नोट को कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोट्स में एक खास इंक का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरफ से देखने पर पर्पल और दूसरी तरफ से देखने पर गोल्डन दिखाई देती है। इस चीज को मोर इफेक्ट कहा जाता है, यानी इंक में एक कलर चेंजिंग इफेक्ट है। इसका मतलब है कि इस नोट को बनाने के लिए उन्हें असली पेपर और यह खास इंक दोनों का जुगाड़ करना होगा। अब पेंटर की पूरी टीम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर दिमाग लगाने लगती है। सबसे बड़ा चैलेंज था वाटरमार्क लगाने का काम। इसके लिए वे पुराने चाइनीज आर्टिस्ट्स की टेक्निक फॉलो करके 3 अलग अलग लेयर्स पर पेंट करने का प्लान बनाते हैं। सबसे बीच वाली लेयर पर बहुत ही बारीकी से वाटरमार्क सेट किया जाएगा और ये पूरा काम ली को अपने हाथों से पूरा करना होगा। अब मेन काम शुरू करने से पहले ली कुछ प्रैक्टिस नोट्स तैयार करता है। वो इतने परफेक्ट तरीके से नोट ड्रॉ करता है कि टीम के सभी लोग उसका काम देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वे अचानक ईस्टर्न यूरोप चले जाते हैं। वहाँ एक नीलामी में पुराने बैंक नोट छापने की मशीन बिक रही थी और वे उसे खरीद लेते हैं। अब सवाल आता है कि असली बैंक नोट जैसा कागज कहाँ से आएगा। तब पेंटर एक कमाल की जानकारी देता है। वो बताता है कि यूएसए सरकार जिस कागज से नोट छापती है, ठीक उसी क्वालिटी के कागज से वे टेलीफोन डायरेक्टरी भी तैयार करते हैं। बस ये बात सुनते ही वे उस डायरेक्टरी के छापेखाने में जाकर मालिक से सीधे 500 टन पेपर खरीद लेते हैं। अब इन पेपर्स को लेकर ली के डिजाइन के हिसाब से जाली नोट छापने का काम शुरू होता है। नीलामी से खरीदी गई उस विशाल मशीन में नोट पर नोट छपने लगते हैं और ये नोट देखने में बिल्कुल असली नोट जैसे ही लगते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी और वो थी कलर चेंजिंग मोर इफेक्ट। इसके लिए जो खास इंक चाहिए वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों के पास ही मिलती है और इस इंक को हासिल करने के लिए पेंटर एक खौफनाक प्लान बनाता है। खैर, पेंटर अपनी टीम के साथ सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर सीधा हमला बोल देता है। उस गाड़ी में उस कलर चेंजिंग इंक के कई बैरल थे और पेंटर उन्हें ही लूटने आया था। अब न चाहते हुए भी ली को इस काम में उसके साथ जाना पड़ता है। गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जवाब में पेंटर की गैंग भी पलटवार करती है। इस भीषण गोलीबारी के बीच बेचारा ली बुरी तरह फंस जाता है। तभी एक गार्ड अचानक ली की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त पेंटर आकर उस गार्ड को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद पेंटर बम फेंककर दूर की एक गाड़ी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। फिर वे इंक के बैरल लूटकर तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इतने सब के बीच पहली बार पेंटर का ऐसा हिंसक रूप देखकर ली के अंदर रूह कांप जाती है। अब तक डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खून खराबे में भी शामिल होना पड़ेगा। पर अब वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका था